आरसीबी फैंस आज खुश तो बहुत होगे, तुम बहुत खुश होगे। 2011 के बाद आरसीबी ने लीग स्टेजेस को खत्म किया, टेबल के टॉप पे देयर इनटू द क्वालिफायर 1। प्लेऑफ्स की लड़ाई लड़ी जाएगी गुजरात टाइटंस के साथ, मतलब 2 चांसेस टू मेक इट टू द फाइनल। मैं 2011 की बस इतनी बात करूंगा। उस फाइनल में क्या हुआ, आई एम श्योर आरसीबी फैंस विल नॉट लाइक इट, लेकिन वहां चेन्नई थी सामने। चेन्नई आर ऑलरेडी आउट एंड दिस आरसीबी टीम इज अ वेरी गुड टीम। लेकिन सनराइजर्स फैंस इकलौती टीम है आपकी जिन्होंने 2016 में एलिमिनेटर के रास्ते ट्रॉफी को जीता है। ओनली टीम टू डू दैट वाया एलिमिनेटर 2011 से 2025 के बीच में। एंड आई विल टेल यू व्हाई। सनराइजर्स हैदराबाद मेरे लिए उतनी तगड़ी टीम है जितनी है टॉप 2 की। लेकिन पंजाब किंग्स वेयर आर यू? तकदीर अपने हाथ में नहीं है, लेकिन आज लखनऊ को तो हराना पड़ेगा, नहीं तो इट विल बी कर्टन्स फॉर पंजाब किंग्स। उस मैच की भी बात कर लेते हैं। 1-1 एंड विद जतिन सापू। आरसीबी और सनराइजर्स का मैच आई रिमेंबर मैंने कमेंट्री पे स्टार्ट किया था और मैंने कहा था कि 2 तूफान टकराने वाले हैं। आज 2 तूफान टकराएंगे, आज गदर मचेगा। अब धर्मशाला में गुजरात के सामने ऑरेंज अलर्ट होगा या रेड अलर्ट, ये टाइम बताएगा, लेकिन ऑरेंज अलर्ट हुआ भाई। मैच में ऑरेंज अलर्ट हुआ, धर्मशाला में रेड अलर्ट होगा। व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। तब 450 रन बने मुकाबले में। सनराइजर्स हैदराबाद ने जाते जाते हैदराबाद के फैंस को एक इतना तगड़ा मुकाबला जीत के दिया है उस टीम के सामने जिन्होंने सीजन की स्टार्ट में हराया था उनको। लेट्स टॉक अबाउट आरसीबी फर्स्ट, क्योंकि आरसीबी टॉप 2 में खत्म करिए। सो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस खेलेंगे क्वालिफायर 1। क्वालिफायर 1 खेला जाएगा धर्मशाला में। जो एक क्वालिफायर 1 जीतेगा वो धर्मशाला से वाया चंडीगढ़ या वाया अमृतसर फ्लाइट लेगा सीधा अहमदाबाद की, और वो इंतजार करेंगे 31 तक का। मतलब आपको मिलेगा बीच में रेस्ट पीरियड, मतलब आप मेंटली फ्रेश उतरेंगे उस मुकाबले में। आपको 2-3 अच्छे प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, आपको बहुत अच्छी रिकवरी मिलेगी। ये फायदा होता है टॉप 2 में खत्म करने का। इसी के चलते पिछले जो 15 साल रहे हैं उसमें 14 बार ट्रॉफी टॉप 2 की कोई टीम जीत जाती है। सो कोई ना कोई तो एडवांटेज और लॉजिक है ना यार। अब जो टीम हारती है वो टीम धर्मशाला से जाएगी न्यू चंडीगढ़। न्यू चंडीगढ़ में पहले मुकाबला होगा 27 तारीख को सनराइजर्स हैदराबाद, और जो टीम चौथा खत्म करेगी वो है एलिमिनेटर। एक टीम विल बी डन एंड डस्टेड, और जो एलिमिनेटर जीतेगी वो क्वालिफायर 1 हारने वाली टीम से खेलेगी क्वालिफायर 2, जो भी खेला जाएगा न्यू चंडीगढ़ में, और फिर वहां से रास्ता अपनाना है फाइनल का। तो एलिमिनेटर के रास्ते चीजें मुश्किल क्यों होती हैं? क्योंकि अब आपको 3 मैच खेलने जीतने के लिए। आपको 3 मैच खेलने, एंड मतलब थर्ड इज गोइंग टू बी द फाइनल। लेकिन फाइनल से पहले जो दोनों है वो हाई प्रेशर हाई इंटेंसिटी नॉकआउट मैचेस हैं। लेकिन टॉप 2 में अगर आप हैं तो आप 2 मैचेस के अंदर अंदर ट्रॉफी जीत सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्यों खत्म किया उन्होंने टॉप पे? क्योंकि इस पूरे सीजन जब जीतने का मौका था ना, बड़ी कन्विंसिंगली जीती आरसीबी। नेट रन रेट में चोट तो लगी, लेकिन फिर भी हैदराबाद को ये जो मार्जिन चाहिए था 88 रनों का, 89 रनों का, इवेंचुअली 91 रन्स का, वो इसलिए था क्योंकि आरसीबी ने पूरे सीजन कैपिटलाइज करते रहे। मुझे याद है एक बहुत अर्ली इनटू दिस सीजन कोई मैच था जहां पे आरसीबी के किसी डगआउट इंटरव्यू में उन्होंने बात की थी नेट रन रेट की। बहुत टीम जो है ना वो स्टार्ट में नेट रन रेट के बारे में सोचती नहीं, लेकिन कोई भी मैच 2 बॉल पहले, 4 बॉल पहले, 5 बॉल पहले खत्म हो सकता है तो करो ना, बिकॉज फिर एंड में फायदा मिलता है उसका। सोचो आरसीबी के लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज था दिल्ली वाला मैच, जहां दिल्ली को 75 पे ऑल आउट कर दिया था और फिर 6-6.25 ओवर में उस मैच को जीत लिया था। 85 बॉल्स बची थी, तो आपने उस मैच को जितनी जल्दी खत्म किया उसके बाद कन्विंसिंगली जीतते रहे। 5-6 बॉलें बची थी मोस्टली हर मुकाबले में, या 20-22 रन से डिफेंड किया। इट ऑल स्टैक्ड अप। तो इस मैच पे जब आप उतरे आप 1.06 पे थे, विच इज व्हाई हैदराबाद नीडेड सच अ बिग मार्जिन टू डिफीट यू। सो आरसीबी डिड वेल, बिकॉज उसके अलावा आरसीबी हो, गुजरात टाइटंस हो या हैदराबाद, तीनों ने 18 पॉइंट्स पे खत्म किया यार। एक टाइम लग रहा था एक टीम 22 पे जा सकती है, एक 20 पे जा सकती है, तीनों 18 पे रहेगी। इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने ऐसे दबोच रखा था इस मैच को कि आरसीबी 3 विकेटें गिरने के बाद मजबूर हो गई। वी एक्चुअली थॉट जैसे वेंकटेश अय्यर आए थे और साथ में विराट कोहली होंगे, दैट दे विल गो फॉर द चेज। 256 बहुत होते हैं, लेकिन जैसे उनको लगा ना कि भाई ये कहानी में ट्विस्ट ना आ जाए, पैट कमिंस ने खुद बॉलिंग की। पैट कमिंस ने ईशान मलिंगा के ओवर, साकिब अपने सब फ्रंटलाइन बॉलर्स को लगा दिया। जैसे ही 90 पे 3 हो गए थे कि चलो देखते हैं आउट हो सकते हैं कि नहीं, तो रजत पाटीदार और कृणाल पंड्या को डिफेंसिव खेलना पड़ा। ये भी कॉम्प्लीमेंट है हैदराबाद के लिए कि ऐसी बॉलिंग इस विकेट पे भी थी कि आरसीबी हैड टू टेक अ स्टेप बैक। लेकिन कहते हैं कभी कभी टू विन द वॉर यू हैव टू लूज द बैटल। आरसीबी विन किया, लेकिन हैदराबाद ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सो आरसीबी 55 रन हेजलवुड के, 50 से ऊपर आए भुवी के, 50 से ऊपर आए रसिक के, हु बोल्ड एक्सट्रीमली वेल। कृणाल पंड्या का थोड़ा और यूज कर सकते थे, बिकॉज इवेंचुअली वही आके आपको विकेट निकाल के दे गए थे हेनरिक क्लासन की। सो थोड़ा तो बॉलिंग के बारे में सोच विचार होगा, बिकॉज जॉश हेजलवुड वैसा नहीं साथ दे पाए हैं भुवी का जैसा पिछले सीजन देते आए थे। बट द गुड थिंग इज कि आरसीबी इज द ओनली टीम इन 3 में से जो धर्मशाला में खेली है। पैट कमिंस ने टॉस पे बोला दैट द रिजल्ट इज अ लॉन्ग शॉट, बट या आई आस्क्ड द बॉयज टू गो आउट एंड हैव सम फन।
फन धुएं निकाल दिए उन्होंने। अभिषेक शर्मा, मैच्योरिटी दिख रही है मेरे को वर्ल्ड कप के बाद। अब ये वो अभिषेक शर्मा नहीं है जो आईपीएल के स्टार हैं। अभी इंडिया के लिए वर्ल्ड कप विनर और एक ऐसा वर्ल्ड कप जो उनकी जिंदगी का एक मुश्किल दौर था। ट्रेविस हेड ने शुरुआत अच्छी की थी लेकिन उनको जल्द आउट किया। ईशान किशन एंड हाइंड्रिक क्लासन आर बिगर स्टोरीज देन ट्रेविस शेख। ये सीजन ईशान किशन और हाइंड्रिक क्लासन ज्यादा बड़े मैच विनर रहे हैं हैदराबाद के लिए। एंड ईशान किशन के साथ हमेशा बात चलती है, पहले मैच में मारे, इसके बाद देखना ईशान के रन नहीं बनेंगे क्योंकि पिछला सीजन वैसा था और कुछ सीजन वैसे रहे हैं। बट ही इज ओनली गेटिंग बेटर एंड बेटर। हाइंड्रिक क्लासन के लिए तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील और वीडियो भी किया है वेयर आई टोल्ड यू कि उनके लिए मायने कितने हैं। 23 करोड़ रुपए बहुत है उनके जीवन में एंड ही इज ट्राइंग टू पे बैक द फ्रेंचाइज। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स को साउथ अफ्रीका में उतने पैसे नहीं मिलते। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स की ना रियलिटीज अलग है, उनको घर पे बहुत पैसे मिल जाते हैं। एक साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर के लिए दिस इज अ लाइफ चेंजिंग अमाउंट एंड हाइंड्रिक क्लासन इज एन अनबिलीवेबल प्लेयर। फॉरेन बैटर्स जो खेले हैं इस लीग में उसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन हाइंड्रिक क्लासन ने जैसे हेजलवुड की एक यॉर्कर पे पैर क्लियर करके छक्का मार दिया, जैसे उन्होंने एक सामने टांग के बॉल रख दी, जैसे वो स्पिन को खेलते हैं, ही इज सच ए डोमिनेटिंग फोर्स बॉस। यही हाइंड्रिक क्लासन अगर आरसीबी में होते या चेन्नई में होते या मुंबई में होते ना, इनको बहुत बड़ा लेजेंड बना देना था सबने। बट आई थिंक ही प्लेज लाइक दैट। साथ में पैट कमिंस, उनकी अटैकिंग कैप्टनसी। नीतीश रेड्डी आए, 2 बॉल में उन्होंने भी 2 छक्के मार दिए। ईशान मलिंगा ने आज नई बॉल से बॉलिंग करी, ही वाज फैंटास्टिक। सनराइजर्स हैदराबाद ऑन फॉर्म इन ऑल डिपार्टमेंट्स, क्योंकि अब ईशान और क्लासन ने 2 नॉक्स ऐसी खेली हैं कि हम संभाल लेंगे प्रेशर को। ये तीनों टीम्स में ना जो बैटिंग ऑर्डर है, दे आर द मोस्ट इन फॉर्म बैटिंग ऑर्डर। और बॉलिंग में भी बहुत ऑप्शंस हैं। न्यू चंडीगढ़ में मैच खेलेंगे, द ओनली थिंग इज ड्यू, जो टीम डिफेंड करेगी, क्योंकि ये लोग बहुत स्लोअर बॉल्स पे डिपेंड करते हैं। बहुत सारी चेंज ऑफ पेस और वेरिएशन, जो ताकत है सनराइजर्स हैदराबाद की, जो न्यू चंडीगढ़ में भी खेलेगा और डिफेंड करेगा ना, अगर ड्यू आ गई तो चीजें वहां पे थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। बट हैदराबाद, यू हैव अ वेरी वेरी बिग चांस टू लिफ्ट द ट्रॉफी। ये मैं मानता हूं उस तरीके की ये टीम है। आज के मैच में पंजाब किंग्स, हम शो पे बात कर रहे थे, हुआ क्या पंजाब को यार, बिकॉज अभी भी पंजाब किंग्स जीत भी जाती है लखनऊ के सामने, कोई गारंटी नहीं है दैट दे विल मेक इट टू द प्लेऑफ्स, क्योंकि संडे की दोपहर अगर राजस्थान अपना मैच जीत गई तो इट्स ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग। लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे पंजाब अपने आप में वो विश्वास जगाए कि हम वही टीम है जिन्होंने 6 मैच लगातार जीते थे, जिन्होंने ये 13 पॉइंट जो इकट्ठे कर रखे हैं, ये हाफ ऑफ द सीजन में कर लिए थे। देव गॉट टू फॉरगेट एवरीथिंग दैट्स हैपेंड, देव गॉट टू लर्न। एंड ये कहना हम लोगों के लिए कितना आसान है, पर ये करना बहुत मुश्किल होगा। बट अगर आईपीएल जीतना है तो मुश्किल चीजें करनी पड़ेंगी। इस मैच में आके जो आपके लिए चीज चल रही थी कि एकदम निर्भय होके खेलिए, आइए और मारिए, सडनली आप उस फ्रीडम के साथ नहीं खेल सकते। आपके मन में अब डाउट आ गया, हाउ डू पंजाब कम अप फ्रॉम दैट? एंड आई थिंक इसके लिए श्रेयस और रिकी पॉन्टिंग एक चीज बोलेंगे, जितनी एम्बैरेसमेंट होनी थी हो गई। अब या तो हम इसके प्रेशर को लेके इस मैच में उतरे एंड इस डर के चक्कर में, फियर ऑफ फेलियर के चक्कर में कहानी हाथ से निकल जाए, या फिर हाउ बैड वुड इट बी? एनीवे जीत के भी तो कोई गारंटी नहीं है ना। लेट्स गिव आवरसेल्व्स द बेस्ट चांस। जो हम मैचेस जीते थे, हम कैसे जीते थे? हम मार के जीते थे। सो पंजाब हैव टू कंटिन्यू प्लेइंग द सेम ब्रांड ऑफ क्रिकेट, और ये बात पक्की हुई होगी ड्रेसिंग रूम में। दैट्स व्हाट आई फील। जितना मैंने स्पोर्ट्स को पढ़ा है और देखा है और सीखा है और सुना है, आई थिंक दैट्स हाउ पंजाब आर गोइंग टू कम आउट इन दिस गेम। बट लखनऊ सुपर जायंट्स, एज ऋषभ सेड, दे आर अ फ्रिकिंग गुड टीम। हारने को क्या ही है यार, पिछला मैच भी कोशिश करी, लेकिन मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ये दोनों बैटर एंड जॉश इंग्लिश, ये अगर चल गए, पंजाब की बॉलिंग जिसमें वैसे ही इश्यूज रहे हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा पंजाब के लिए। और साथ में बॉलिंग में भी मोहसिन है, मयंक है, प्रिंस है, दिग्वेश है। दिस इजंट एन इजी गेम पंजाब किंग्स के लिए। एंड लखनऊ की इंटेंसिटी इस मैच में शायद अलग गदरी देखने को मिलेगी। दे आर गोइंग टू बी एट होम, दे आर गोइंग टू गिव इट देयर ऑल। एंड लास्ट मैच ऑफ द सीजन, आपको लगता है आप टीम अच्छी है, आपने बहुत इमोशंस को इस बार झेला है, बट यू वांट टू गो आउट ऑन हाई। और पंजाब जैसी टीम को हरा के लखनऊ सुपर जायंट्स को हल्के में मत आंकना भाई इस मुकाबले में। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू मैचअप्स, क्योंकि ये कहानी मैचअप्स की नहीं है। हर खिलाड़ी को हर कॉन्टेस्ट को जीतना पड़ेगा। दे आर गोइंग टू हैव टू राइज एंड जस्ट, वो कहते हैं ना, आइस इन योर वेन्स, वो निकाल के पंजाब किंग्स नीड टू गिव देमसेल्व्स अ चांस। और अगर जीते हैं तो इतना आसान नहीं होगा। फिर अगर राजस्थान हारती है और कोलकाता का मैच है भी, उनके लिए भी आप मार्जिन बहुत बड़ा रखोगे। दिल्ली के सामने कोलकाता खेल रही है ईडन गार्डन्स पे। एडवांटेज कोलकाता की ये है कि उनको पता होगा एग्जैक्टली क्या मार्जिन है अगर दोपहर के मैच में राजस्थान हार जाती है। लेकिन पंजाब अगर जीतती है तो उनकी नेट रन रेट और ऊपर जाएगी। सो इफ यू आर पंजाब, यू मस्ट बिलीव, यू मस्ट मैनिफेस्ट कि हम करेंगे वापसी भाई। तो अब दिखाओ, पंजाबी आ गए थे ओए, फिर छा भी गए, फिर गायब भी हो गए, अब पंजाबी वापस आ गई ओए, कोई करके बताए तो मजा आएगा।